दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता हो कि इस टाइप की कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस ऊपर जाती है और इस टाइप की कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस की नीचे जाती है, तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। आपको इस वीडियो में 6 मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न बताने जा रहा हूं, जिनका यूज करके आप पता लगा सकते हो कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। इन कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखकर आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हो, और यह सब कुछ बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। जबकि इस टाइप के वीडियो को लोग पेड कोर्स बनाकर बेचते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ध्यान रखें कि वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और लोन लेकर कभी ट्रेडिंग नहीं करें। चलिए दोस्तों, अब सभी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। जिन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सभी कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर मतलब हथौड़ा। तो दोस्तों, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होती है वो हथौड़ा जैसी दिखाई देती है। और आपको अभी इस समय स्क्रीन पर जो कैंडल नजर आ रही है वो थोड़ी बहुत हथौड़े जैसी ही है। इसकी जो नीचे लंबी सी डंडी है इसको लोअर विक कहा जाता है, और ऊपर जो छोटी सी डंडी निकली है उसे अपर विक कहा जाता है, और बीच में जो ग्रीन कलर की है उसे बॉडी कहते हैं। अब मैं इसकी वो कंडीशन बताऊंगा जिसको आइडेंटिफाई करके आप पता लगा सकते हैं कि यह कैंडल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है या नहीं। दोस्तों, पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1, शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए और बॉटम पर यह कैंडल बनता है, तब यह हैमर का काम करेगा। अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है और टॉप पर यह कैंडल बनता है तो हम इसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं समझेंगे। नंबर 2, एक कैंडल को हैमर कैंडल बनने के लिए उसकी अपर विक नहीं होनी चाहिए या फिर बहुत छोटी होनी चाहिए, और जो लोअर विक है वो बहुत लंबी होनी चाहिए। इसका जो बॉडी का साइज है उससे कम से कम 2 गुना बड़ी होनी चाहिए, तभी हम इसे हैमर कैंडल मानेंगे। तीसरा, हैमर कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, लेकिन अगर कैंडल ग्रीन है तो वो ज्यादा पॉजिटिव मानी जाती है। अगर वो रेड कैंडल है तो आप उसे हैमर ही कहेंगे। और चौथी कंडीशन है जो हैमर कैंडल बनती है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो कैंडल हैमर के हाई से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तभी हम उसे हैमर मानेंगे। अगर हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल हैमर के हाई से नीचे बनती है तो हम उसे हैमर कैंडल नहीं कहेंगे। यह एक हैमर कैंडल है, और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो हैमर के हाई से ऊपर क्लोज हुई है, तो यह एक बुलिश सिग्नल है। अगर यह हैमर के हाई से नीचे बनी होती तो इसे वैलिड सिग्नल नहीं मानते। तो दोस्तों, अगर यह चारों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो इसका मतलब है कि प्राइस यहां से ट्रेंड चेंज कर सकता है। शेयर की प्राइस नीचे गिर रही थी और अब यहां से ऊपर उठ सकती है। यह बुलिश सिग्नल है। आप यहां पर बाय कर सकते हैं, और आपकी जो एंट्री होगी वो हैमर के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उस कैंडल में होगी, और आपका स्टॉप लॉस हैमर के लो का रहेगा। और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है हैंगिंग मैन, जो कि देखने में बिल्कुल हैमर पैटर्न की तरह दिखाई देता है, लेकिन यह बेयरिश सिग्नल देता है। इस पैटर्न को बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। हैंगिंग मैन पैटर्न बनने के लिए भी 4 कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि हैमर पैटर्न में शेयर की प्राइस गिर रही होती है, मतलब शेयर डाउन ट्रेंड में होता है। और दूसरा, इसमें भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह अपर विक छोटी होनी चाहिए और लोअर विक बॉडी से कम 2 गुना बड़ी होनी चाहिए, इसीलिए यह हैमर जैसा दिखाई देता है। और तीसरा, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न ग्रीन और रेड दोनों कलर की हो सकती है। अगर यह रेड कलर की है तो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और चौथा, जो हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो हैंगिंग मैन के लो से नीचे बननी चाहिए। तो जब यह 4 कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है और प्राइस अभी तक ऊपर जा रही थी।
इस पैटर्न को बनने के बाद प्राइस यहां से नीचे जाएगी, तो ये एक बेरिश सिग्नल है और आप यहां पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। जो कैंडल हैंगिंग मैन के नीचे बनी है उसमें आप एंट्री कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन के हाई पर होगा। अगर आपको हैमर और हैंगिंग मैन में कोई भी कंफ्यूज है तो वो कंफ्यूज इस इमेज को देखकर दूर हो जाएगा। हैमर बॉटम पर बनता है जबकि हैंगिंग मैन टॉप पर बनता है। हैमर बुलिश सिग्नल देता है और हैंगिंग मैन बेरिश सिग्नल देता है। अब हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, मतलब कि उल्टा हैमर। इसका बस नाम ही उल्टा है और काम बिल्कुल हैमर की तरह करता है। इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में जो लोअर विक होती है वो बॉडी से कम 2 गुना बड़ी होती है और जो अपर विक होती है या तो बहुत छोटी होती है या फिर नहीं होती है। जबकि इन्वर्टेड हैमर में जो अपर विक होती है वो बहुत लंबी होती है, कम से कम बॉडी से 2 गुना बड़ी, और जो लोअर विक होती है वो बहुत छोटी होती है या फिर नहीं होती है। तभी यह इन्वर्टेड हैमर जैसा दिखाई देता है। एक कैंडल को इन्वर्टेड हैमर बनने के लिए यह 4 चीजें फुलफिल होनी चाहिए। पहला है प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। यह सेम कंडीशन हैमर पैटर्न के लिए भी थी। और दूसरा, इसमें जो अपर विक होती है वो लॉन्ग होनी चाहिए और लोअर विक नहीं होनी चाहिए या फिर बहुत छोटी होनी चाहिए। ये जो सेकंड कंडीशन है सिर्फ यही एक डिफरेंस है हैमर और इन्वर्टेड हैमर में। थर्ड कंडीशन है कि इन्वर्टेड हैमर चाहे ग्रीन हो या फिर चाहे रेड हो, इन दोनों कलर का हो सकता है। अगर ग्रीन है तो ज्यादा वैलिड होगा। और फोर्थ कंडीशन है कि इन्वर्टेड हैमर के बाद जो अगली कैंडल बनती है वो इन्वर्टेड हैमर के हाई से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। यह चारों कंडीशन फुलफिल होगी तभी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक्टिव होगा। आप चाहे तो यहां पर एंट्री ले सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर के बाद जो अगली कैंडल बनती है वो इन्वर्टेड हैमर के हाई से ऊपर क्लोज होती है, तो वहां पर हमारी एंट्री होगी और इन्वर्टेड हैमर के लो का स्टॉप लॉस रहेगा। और दोस्तों, हमारी जो फोर्थ कैंडल है उसका नाम है शूटिंग स्टार। ये देखने में बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखती है। इसमें फर्क बस इतना सा है कि शूटिंग स्टार अपर ट्रेंड में टॉप पर बनती है और प्राइस यहां से नीचे गिरती है, जबकि इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम पर बनती है और प्राइस यहां से ऊपर जाती है। तो दोस्तों, शूटिंग स्टार के लिए भी यह 4 कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, प्राइस अप ट्रेंड में होनी चाहिए, मतलब कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए। और जब इस टाइप की कैंडल बने तो उसे शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। जबकि इन्वर्टेड हैमर में शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। और दूसरा, शूटिंग स्टार में जो अपर विक है वो बॉडी से कम 2 गुना बड़ी होनी चाहिए और लोअर विक नहीं होनी चाहिए या फिर बहुत छोटी होनी चाहिए। और तीसरा, शूटिंग स्टार कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। इसका कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेड कलर की बनती है तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि ये एक बेरिश कैंडल है। और चौथा, शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो शूटिंग स्टार के लो से नीचे क्लोज होनी चाहिए। अगर यह चारों कंडीशन फुलफिल होती हैं, तभी हम यहाँ पर सेल पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यह एक बेरिश सिग्नल देती है। जो कैंडल शूटिंग स्टार के हाई से नीचे क्लोज होती है उस कैंडल में हमारी एंट्री होगी और शूटिंग स्टार के हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो हमारा 5वां कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश इंगुल्फिंग, इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक बुलिश कैंडल है। जब भी शेयर का प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो एक ऐसी रेड कैंडल बनती है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि फर्स्ट कैंडल को पूरा अपने अंदर इंगल्फ कर लेती है, मतलब कि कवर कर लेती है। तो इसे बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। इसमें जो हमारी सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के लो से नीचे ओपन होती है और फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज होती है, तभी यह अपनी फर्स्ट कैंडल को पूरा कवर करेगी। तो जब भी कभी डाउन ट्रेंड में इस तरह का पैटर्न बनता है तो इसे बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं और इसका मतलब होता है कि अब यहां से तेजी आ सकती है, यानी कि अब यहां से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं करना है। और जैसे ही बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बाद जो अगली कैंडल बनती है
वो बुलिश इंगल्फिंग के हाई से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तभी हम कंफर्म होंगे कि प्राइस यहां से अब ऊपर ही जाएगी और इस कैंडल में हम एंट्री ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस बुलिश इंगल्फिंग के लो का रहेगा और जिस लेवल से मार्केट नीचे गिरी थी उस लेवल पर हमारा टारगेट रहेगा। और जो हमारा 6 कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बेरिश इंगल्फिंग। यह बुलिश इंगल्फिंग का बिल्कुल ऑपोजिट है और यह बेरिश सिग्नल देता है, मतलब कि इस पैटर्न को बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। जब शेयर का प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा होता है और टॉप पर एक ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लेती है, तो इस पैटर्न को बेरिश इंगल्फिंग कहते हैं। और आपको स्क्रीन पर 2 कैंडल नजर आ रही हैं। जो हमारी पहली ग्रीन कैंडल है उस कैंडल को दूसरी रेड कैंडल ने पूरा तरह कवर कर लिया है, मतलब कि इनगल्फ कर लिया है। और जो रेड कैंडल की ओपनिंग है वो ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर है और रेड कैंडल की क्लोजिंग पहले ग्रीन कैंडल के लो से नीचे है, तभी वह ग्रीन कैंडल को पूरा एंगल्फ कर पाएगी। तो जब भी कभी अप ट्रेंड के दौरान टॉप पर इस तरह का पैटर्न बनता है तो इसे बेरिश इंगल्फिंग कहते हैं और इसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो दोस्तों, आप यहां पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं और जैसे ही बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न के बाद जो अगली कैंडल इसके लो से नीचे क्लोज होती है तो हम यहां पर कंफर्म है कि प्राइस यहां से अब नीचे ही जाएगी और हम यहां पर एंट्री ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न के हाई का रहेगा और टारगेट प्राइस जहां से लास्ट बार सपोर्ट लेकर ऊपर आई थी उस लेवल का रहेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न जिनका यूज करके आप पता कर सकते हो कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करके जरूर